कोर्स करना जर्मनी में वर्थ है या नहीं? मत करो। इतना पैसा देने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा ही, 70% नहीं मिलेगी। प्लीज फोकस ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स व्हाट इज मेंशन्ड इन दिस वीडियो. Alright guys, so welcome back once again. I'm here with my friend. What's your name? My name is Jay. What did you study in Germany? Actually, I studied my industrial and international management here in Berlin at Hochschule Fresenius. Right. So he studied a course which was mix of engineering and management. Yes, yes. And your background is from mechanical engineering in Right. India. Yes. From back in India, I am from Mumbai. So I studied in Vasai. It's quite close to Mumbai. So there I completed my bachelor's. Okay. And bachelor's में कितना आया था mechanical में? ऐसे कन्वर्ट करना जाए जीपीए में तो 1.7 था एंड ऐसे नॉर्मली अपने सीजीपीए में देखा है तो 9 पॉइंट के आसपास था. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर्स, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट यस. बट फिर तू पब्लिक यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं गया? एक्चुअली मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि लैक ऑफ गाइडेंस ऑल्सो, एंड दूसरा मेरे में कैसा था, वो इम्पेशंस हो गया था मैं थोड़ा कि पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं मिल रहा है, पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं मिल रहा है, मेरे रिजेक्ट हो रहे हैं बार बार. आई मिस्ड वन, मतलब एक सेमिस्टर मैंने अप्लाई किए, नहीं मिला, फिर दूसरे सेमिस्टर्स भी अप्लाई करते जा रहा हूँ एंड नो वन इज येट रिप्लाइंग. आई डोंट नो, माय सीवी वाज नॉट राइट और द वे आई एम अप्लाइंग इज नॉट राइट, आई डोंट नो. तो उसके वजह से देन मेरा एक फ्रेंड के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड था, वो यहाँ पे था, देन आई डिसाइडेड टू कम हियर. ओके. तो यहाँ आने के बाद जब तू देख रहा था दूसरे पब्लिक यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, तेरी जान जलती थी? यस, डेफिनेटली डेफिनेटली. मैं इनफैक्ट एक केस शेयर करना चाहूँगा. मेरा यहाँ पे एक TU बर्लिन में फ्रेंड काम पढ़ता है, उसका ग्रेड 1.8 था, विच इज lower than mine in GPA, and he's studying in TUB. So I was literally pissed off, but yeah, that's it. इससे यही सीखने मिलता है. Yeah, डोंट गेट डेस्परेट. don't get desperate. और जल्दी आने की आपको ये नहीं कि कल की कल ही उठ के आ जाना है, भले पैसा लगे बोरे में भर के. Yes, yes, definitely. मैं थोड़ा वो उस चीज़ में थोड़ा ये भी कर रहा था कि यार ये होगा, ये नहीं होगा, यार इतने सारे एप्लीकेशंस कर रहा हूँ, यहाँ पैसे डाल रहे हैं, यहाँ पैसे यूनि असिस्ट में भेजो, ये करो वो करो, एंड डेफिनेटली फिर मेरे लिए थोड़ा इम्पेशेंट हो गया. एंड बट ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा. कितना पे किया फॉर योर मास्टर्स? 10,000 पकड़ लो, क्योंकि वो स्टूडेंट फीस ये वो सब एक्स्ट्रा. तो तेरा पूरा कोर्स वाज 2 10,000 years. यूरोस. हाँ, 2 years. और कॉस्ट ऑफ लिविंग 2 साल का अलग? 2 साल का अलग, डेफिनेटली. Okay, okay, all right, cool. Let's go forward now. Because coming from a mechanical, making a transition into business plus mechanical, right? Is that Yes, what yes, you studied? industrial engineering. Industrial engineering and फाइनेंस का, इंटरनेशनल मैनेजमेंट में बेसिकली फाइनेंस के ही मोस्टली टॉपिक्स. राइट राइट. तो फिर तू प्योर बिजनेस में क्यों नहीं गया? तू एक बार इंजीनियरिंग पढ़ चुका था बैचलर्स में, राइट? या फिर ऐसा मिक्स करने क्यों पढ़ने आया फिर? इसके लिए भी ऐसा है, आई वांटेड टू बेसिकली जस्ट गो इनटू फाइनेंस बिकॉज मेरा वो थोड़ा पैशन रहा था, बट उससे ऊपर पैशन मेरा मैकेनिकल ऑफ कोर्स. तो व्हेन आई जस्ट लुक्ड इनटू दिस यूनिवर्सिटी, ये कोर्स देखा, तो इसी कॉलेज में खाली मैनेजमेंट वाला भी कोर्स था. बट देन आई थॉट कि इफ आई एम गोइंग इन द सेम यूनिवर्सिटी, उसके कोर्सेज के स्ट्रक्चर देखे, यहाँ के कोर्स स्ट्रक्चर देखे, तो सारे सब्जेक्ट सिमिलर ही थे, बस प्लस इसमें क्वालिटी के एक्स्ट्रास थे. तो आई वाज लाइक कि जर्मनी जा रहे तो डेफिनेटली अगर यहाँ के क्या बोलते हैं जर्मन स्टैंडर्ड्स, द वे दे वर्क, द वे दे टीच देयर मैकेनिकल थिंग्स, वो तो अप्रिशिएबल है ही. तो इसलिए आई जस्ट थॉट कि दोनों में मिक्स में जाएंगे तो कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा. एंड लेटली मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इंजीनियर्स, दे आर मेकिंग ट्रांजिशन इनटू बिजनेस एक्चुअली. Yes, yes, लॉट yes. ऑफ A इंजीनियर्स. lot. सिर्फ मैकेनिकल से ही नहीं, आई नो पीपल फ्रॉम CS, केमिकल और बाकी के प्रोसेस इंजीनियरिंग. केमिकल बोलो कि इलेक्ट्रिकल बोलो, बहुत सारे जन कर रहे हैं. राइट राइट राइट. एंड आई थिंक इट वाज अ गुड ब्लेंड, राइट? ऑफ, और इससे ये भी हो जाता है कि आप अपना टेक्निकल एस्पेक्ट जो आपका था लाइफ का, वो पीछे नहीं रह जाता है. यस, यस. यू कंटिन्यू टू टेक इट फॉरवर्ड, राइट? अभी ग्रेजुएट होके कितना टाइम हो गया? ऐसे बोलूंगा तो जस्ट अगस्त में ही हुआ है और आज सितंबर है. अभी तो सितंबर, बेसिकली एक महीना ही हुआ. कांग्रेचुलेट मैन, कांग्रेचुलेशन. ओके ओके. अभी रिजल्ट आया है 2-3 वीक पहले. सो ओके, बट तू फुल टाइम नौकरी कर रहा है अभी? यस, वो भी एक ऐसा था कि आई वाज वर्किंग एज अ वर्क स्टूडेंट एट सम प्लेस एंड देन आई आस्क्ड देम टू, बिकॉज द मार्केट इज लिटरली क्रिटिकल. दे वर नॉट, पहले उन्होंने मना कर दिया, दे सेड नो टू मी, बट देन एज माय बॉस लाइक माय वर्क एंड ही जस्ट गिव मी नॉट अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, बट ही जस्ट टोल्ड मी लेट्स जस्ट वर्क आउट टिल एंड ऑफ डिसम्बर एंड दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, तो अभी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और वो फिर डिपेंडिंग ऑन हाउ यू परफॉर्म प्रोबेबली Yes, वो एक्सटेंड yes, होगा. yes. राइट राइट राइट. आई थिंक अल्टीमेटली सारे स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि यार पढ़ाई खत्म करके नौकरी ले ले. भाई मस्त है, मस्त है. यस, राइट. और इन योर केस यू हैव आल्सो
also spend enough money, right? ट्यूशन फीस दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए पैसा दिया हुआ है. बाय द वे, इसने बहुत ब्रीफली एक पॉइंट मेंशन किया कि ये वर्किंग स्टूडेंट कर रहा था. इस देश में नौकरी लेने के लिए आपको या तो वर्किंग स्टूडेंट या मल्टीपल इंटर्नशिप्स करके अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, तभी जाके आपको कोई फुल टाइम नौकरी देता है. यस राइट क्योंकि जॉब प्लेसमेंट्स कोई भी नहीं होता है, कैंपस पे कोई कंपनी नहीं आ रही है. ठीक है, लेटली मैंने देखा है कुछ यूनिवर्सिटीज में अराउंड 20, 25, 30 कंपनीज कैंपस पे आ रही हैं. दे कॉल इट लाइक अ रिक्रूटमेंट डे. ठीक है, यस बट अगेन जब मैंने स्टूडेंट से पूछा कि वो कितना इफेक्टिव है, वो बोलते हैं कि सिर्फ कंपनीज आते हैं, अपना बैनर डिस्प्ले करती है, सब कुछ करते हैं, बट दे डू आस्क फॉर लाइक क्या भाई अपना सीवी भेज देना, बट नथिंग कम्स आउट एंड पॉजिटिव. मे बी बिकॉज लाइक अ जॉब फेयर, Job fair है, वही job fair बेसिकली है. जॉब फेयर. वो खाली प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं एज अ कॉलेज, एग्जैक्टली. बट बाकी दे हैव नो कमिटमेंट्स कि यहाँ से हम इतना इंटेक उठाएंगे. हाँ, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं बोलता हूँ आपको. अगर जॉब फेयर आपके कैंपस में यहाँ हो रहा है, उस दिन अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो गलती उनकी नहीं, आपकी है मेरे हिसाब से. ठीक है, स्पेशली इफ यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट जंपिंग इनटू मैनेजमेंट और मिक्स, प्लीज अपना जर्मन एटलीस्ट B2 तो करके ही आओ, सो दैट लाइफ बिकम्स ईजियर. एंड आई डोंट मीन इट कि फुल टाइम नौकरी के लिए, इवन टू गेट अ बेसिक जॉब हियर फॉर यू. ठीक है, यस यस डेफिनेटली. और अभी ये तेरे फुल टाइम नौकरी के लिए तो ये इंटरव्यू नहीं हुआ रहेगा, बिकॉज तू नहीं. ऑलरेडी उधर काम कर रहा Already था, काम कर वर्किंग रहा था. स्टूडेंट. Yes. ओके, और वर्किंग स्टूडेंट में तू 20 घंटा काम कर रहा था. यस. ओके, कैन यू टेल द ऑडियंस व्हाट आर यू डूइंग करंटली? Basically, my job is कि जब भी when the material arrives, we basically make safety valves, big valves. So जब भी shipments आते हैं, for example India, China, basically वहाँ से आते हैं. So I have to quality inspect them once they are opened, and I have to put it into the system. And sometimes internal jobs होते हैं, तो सब system में से निकालना डालना. We have to work accordingly, coordinate with the person who is responsible, and then put it into the system. Given the current job scenario, which is already so tight, not so good to be honest, उसमें नौकरी निकाल लेना भाई बड़ी बात होती है. बहुत बड़ी बात है. एंड मेरा केस ऐसा था कि आई हैड अ फ्रेंड हु वाज वर्किंग देयर, एंड ही बाय लक वंस मैं उसको एक दो बार ही मिला था, एंड ही रिकमेंडेड मी ओवर देयर, एंड आई गॉट द जॉब इंस्टेंटली. ओके, रेफरेंस काम आया तेरे केस में? रेफरेंसेस यार, नहीं तो फिर लिंक्डइन में लगा पड़ा था. लिंक्डइन पे तो मैं बोलूँ, मैं लिटरली मेरे को 2-3 महीने पहले मेरे जो बॉस है उन्होंने बोला था कि वी डोंट हैव वर्क फॉर यू. आई वाज लिटरली अप्लाइंग कंटिन्यूसली. इट वाज, आई कैन शो यू माय ईमेल, इट्स लाइक भरा पड़ा है unfortunately, and this Leidenist. And it's literally frustrating, but yes, I have seen people who have gotten throughout this. They have worked a lot. Okay, I want to make this conversation a bit more broader for everybody, right? So in your, if I was to ask you, why should I study blend of engineering plus management in Germany? I could go to somewhere else as well, right? Yes, you can. Why do you think Germany is the right place for me to study such course? मेरे पास यहाँ आने के पहले 2 ऑप्शन थे, मतलब अमेरिका एंड जर्मनी, बिकॉज यू नो अमेरिका तो वैसे भी बहुत सारा क्रेज चल रहा है. एंड आई जस्ट थॉट मेनली द रीजन टू कम हियर वाज फर्स्ट ऑफ ऑल द शेंगन थिंग, शेंगन वीज़ा, एंड यू कैन अप्लाई थ्रू आउट द यूरोप, दैट कैन ओपन योर आर्म्स. एंड दूसरा, यहाँ का जो सिस्टम है मैकेनिकल को लेके, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारे मुझे बहुत पसंद आए थे. सो आई जस्ट वेंट फॉर इट. Okay. अभी टोटल खर्चा कितना हुआ है पूरे पढ़ाई का? एंड आई मीन ट्यूशन फीस प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग बताना. ओके, सो आई ब्रेक डाउन करता हूँ. मैं 2 साल का मैंने जैसे स्टूडेंट, ये मेरा ट्यूशन फीस बोला जैसे था 10,000 यूरोस, और मैं मंथली एक्सपेंसेस मेरे गिनूंगा क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड करने में करते रहता हूँ, फ्रेंड्स एंड पार्टीज एंड ऑल. तो इट हैपन टू बी 700 to 800 पर मंथ, विच कम्स आउट टू बी समथिंग मोर, और रफली मैंने प्रॉपर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ अभी, तो हो गए थे दूसरे 20,000 यूरो. बॉटम लाइन व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज, ये कोर्स करना जर्मनी में वर्थ है या नहीं? मैं बोलूँगा इफ़ यू हैव द रिस्क टू टेक, कर सकते हो, वरना मत करो. मतलब ऐसा नहीं है मत करो, बट यू कैन टेक योर चांस. करना है तो कर सकते हो. लेकिन मेरे पास थे, मैं बोला कि येस आई कैन टेक आउट मनी फ्रॉम माई वर्क एंड आई विल डेफिनेटली डू इट. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर तू इंजीनियरिंग प्लस मैनेजमेंट कोर्स नहीं जाता एंड इफ यू हैव ओनली गॉन फॉर मास्टर्स इन मैनेजमेंट, तो लाइफ थोड़ी अलग होती? मेरे लिए तो मोस्टली नहीं लगती है, क्योंकि जॉब एप्लीकेशंस में जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि यार तुम ये फील्ड से बेसिकली होने चाहिए या ये फील्ड से होने चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि तुमको मैकेनिकली होना है या तो इंडस्ट्रियल. दे जस्ट सिंप्लीफाई ब्रॉड वे में रहता है प्रोडक्शन और मैनेजमेंट और ऐसा सब. तो मुझे लगता है प्रोडक्शन में तो बहुत सारी फील्ड्स इंक्लूड हो जाती है, और वो तो स्लैश मार के भी रहता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, तो वो सारे भी आ ही जाते हैं. बट मुझे लगता है मैंने ये कोर्स इसलिए लिया था कि मैकेनिकल तो मैं पढ़ा ही हूँ, तो उसको अब भी नॉलेज करेंगे एक्सटेंड, और फाइनेंशियल साइड भी थोड़ा जाएंगे. लास्ट
लास्ट क्वेश्चन, सबका क्वेश्चन ये होता है कि इतना पैसा देने के बाद, ये सब करने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? दैट्स अ राइट ट्रिकी क्वेश्चन. कोई गारंटी नहीं है ऐसा कि मिलेगा ही, बट आई वुड लाइक टू से 70% नहीं मिलेगी, 30% मिल जाएगी. ये अभी का करंट सिनेरियो देख के बोल आज रहा का है? सिनेरियो देखो, ओके, ये चेंज हो सकता है गाइस, चेंज हो सकता है, बट यस, बट इसको आप बीट कर सकते हो अपनी with स्किल्स your बढ़ा German के. skills, with your software skills, your all the things. यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, यहाँ आके they start working at some side jobs and they don't apply for like proper working student jobs. मेरे लिए था, मैं भी साइड जॉब किया 3 महीने, बट मेरे को लक अच्छा था कि आई गॉट रेफर, बट मेरा भी यही टारगेट था कि आई हैव टू कीप अप्लाइंग फॉर वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स. सो अगर तुम नहीं अप्लाई करोगे, तुम स्टॉप हो जाओगे कहीं पे, यू गेट बिजी इन योर साइड जॉब्स, देन इट वुड बी रियली हार्ड, क्योंकि वहाँ पे फुल टाइम पे जाओगे तो दे विल आस्क व्हाट आर योर एक्सपीरियंस इन जर्मनी. उसके बिना तो वो बोलेंगे कि नो, इट्स नॉट कंसिडर्ड. एंड इवन योर जर्मन लैंग्वेज, इट्स मस्ट. ट्रू. कूल यार, प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो एवरी लिटिल इंस्ट्रक्शन. अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसको इंजीनियरिंग प्लस मैनेजमेंट पढ़ना है, या आप एक इंजीनियर हो और अभी आपको मैनेजमेंट में जंप करना है, प्लीज फोकस ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स व्हाट इज मेंशन्ड इन दिस वीडियो. आई विल लीव सम इंपॉर्टेंट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड फॉलो फॉर मोर.